अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्कीक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे हुए जानलेवा हमले, जिसके बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट खौफ व हिरास और मौत के साए में चंद रोज़ तक ज़िंदगी बसर करते रहे। वो कैसे बचकर पाकिस्तान पहुँचे, क्या पाकिस्तानी रियासत ने उनका साथ दिया, वालिदैन पे क्या बीती, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर पढ़ाई करने गए हुए थे कि अचानक से पाकिस्तानियों पर और दीगर ममालिक के जो स्टूडेंट्स थे उनमें किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्कीक में हमले होना शुरू हो गए। वहाँ पर मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि कई अफराद जो हैं हलाक भी हुए, लेकिन अब तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन इन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, जो पाकिस्तान से अपनी तालीम हासिल करने के लिए किर्गिस्तान में गए हुए थे, इन्होंने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा, कैसे हालात थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने इनके लिए क्या कुछ किया, इनके वालिदैन पे क्या गुजर रही थी, इनके साथ जो कुछ हुआ, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहना, पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे से आप वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, कौन सी डिग्री के लिए आपने वो जो एडमिशन ले रखा है वहाँ पे? जी, मैंने MD MBBS के लिए एडमिशन लिया हुआ है और मुझे 7 to 8 मंथ हो गए हैं। मेरा सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर है। और ज़्यादातर लोग यही डिग्री के लिए वहाँ पे MBBS के लिए ही वहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? जी, वहाँ ऑलमोस्ट 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ होंगी। 7 to 8। और आप किस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम थी? एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक चल रही थी पढ़ाई? और जी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, माहौल भी ठीक था? माहौल भी ठीक था। अचानक से ये हुआ क्या? जी, जो लोकल्स हैं वहाँ के कज्जे, उनको हम कज्जा बोलते हैं, तो उनकी इजिप्शियंस के साथ लड़ाई हुई थी। अच्छा जी। कब हुई तकरीबन? 13 मई को। अच्छा, 13 मई वाले दिन लड़ाई हुई। वो इतला मिली आपको कि लड़ाई वगैरह हुई है? वो तो इतना मतलब कोई खबर थी नहीं हम लोगों की लड़ाई हुई है, क्योंकि वो हुई और उन लोगों के आपस में कोई सुलह वगैरह हो गई। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस 13 मई को लड़ाई हुई। यूनिवर्सिटी में हुई थी किसी? नहीं। अच्छा, बाहर हुई है? बाहर हुई थी। बाहर हुई थी। वो भी स्टूडेंट्स थे जिनकी लड़ाई हुई थी? हाँ जी, वो स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद फिर जहाँ तक हमारे सुनने में ख़बर आई है तो वो यही थी कि उन लोगों के आपस में सुलह हो गई थी। और देन 17 मई को हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अलर्ट का मैसेज आया था कि आप लोग 8 बजे के बाद कहीं बाहर मत जाइएगा। 17 मई को? जी, 17 मई को। अच्छा, कहीं बाहर मत जाइएगा। तब तक आपको नहीं पता था कि कुछ हुआ? नहीं, हमें नहीं पता था। जब मैसेज आया अलर्ट का तो फिर पता लगा कि बाहर मत जाइएगा, बाहर हालात ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ लड़ाई हुई है तो उसकी वजह से। तब भी हमें नहीं पता था कि क्या लड़ाई हुई है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। तो हम अपने सीनियर्स को सी ऑफ करने यूनिवर्सिटी गए थे और वहीं पे हमारे जो यूनिवर्सिटी है उस पर अटैक हो गया। और मतलब सेकंड्स का फ़र्क होगा कि हमारे हॉस्टल पे भी अटैक हो गया। जी। वहाँ के लोकल्स लोगों ने किया? कैसे अटैक हुआ? आप उस वक्त कहाँ पे मौजूद थी? कितने लोगों को देखा और क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे? ये तो मेरी लक है कि मैं और मेरे कुछ ग्रुपमेट्स जो हैं, हम लोग सिर्फ अटैक से यूनिवर्सिटी में हमारी ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप यहाँ से भी 2 दरवाजे हैं जहाँ से आप अंदर आ सकते हो। तो एक साइड पर जो है हमारे सीनियर्स को मार रहे थे, पाकिस्तानी सीनियर्स 2 थे, उनको मार रहे थे। और एक साइड से हम हॉस्टल से यूनी से निकल गए थे हॉस्टल जाने के लिए। अच्छा, आप वहाँ से निकल रहे थे और लेकिन आप देख रहे थे कि तशद्दुद टॉर्चर कर रहे हैं? हमने नहीं देखा। अगर हम देखते तो हम काफ़ी पैनिक हो जाते उस सिचुएशन में। लेकिन हम वहाँ से हमने इंडेक्स कराई और हम उसी इंडेक्स में बैठे। जिस पहली इंडेक्स में हम बैठे थे उसने जब देखा कि हम पाकिस्तानी हैं उसने हमें अपनी इंडेक्स से निकाल दिया। उसने हमें नहीं बिठाया। जी, कैब है वहाँ की इंडेक्स। तो उसने हमें बाहर निकाल दिया, उसने हमें उसमें नहीं बिठाया। फिर हमने दूसरी कैब करवाई और दूसरी कैब में बैठ के हमने अभी निकले हैं कि हमें मैसेज आ गया कि आप लोग हॉस्टल की तरफ मत जाइएगा। फिर हमें नहीं था पता कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मैसेज आया था। हमें नहीं था पता कि क्यों कहा है। हमें तो ये था कि कीज़ शायद मैनेजमेंट वालों के पास है और मैनेजमेंट वाले यूनिवर्सिटी में हैं, तो इसलिए हमने भूख लगी थी सबको, तो हमने सोचा कहीं खाना खाने चलते हैं। तो एक जैक्स पिज़्ज़ा एक है, हम वहाँ खाना खाने गए और जब हम अंदर गए तो उन्होंने हमें कहा नहीं क्लोज़ है, आप बाहर चले जाएँ। हम बाहर चले गए। वहाँ लोकल्स ने हमारी वीडियोस बनाई, मेरी और मेरे ग्रुपमेट्स की, कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं तो यहाँ आए।
5 मिनट के अंदर हमारी दूसरी कैब आ गई। उस कैब में हम बैठे और हमने डिसाइड किया कि हम ना किसी पाकिस्तानी कैफ़े चलते हैं। सही। तो हम पाकिस्तानी ग्रिफन कैफ़े गए और ग्रिफन कैफ़े जाते ही हमें टेक्स्ट आया कि हमारी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल दोनों पे अटैक हो गया हुआ है। अच्छा। जब हम निकले हैं उसी टाइम अटैक हो गया था, पर हमें पता थोड़ी देर से चला। तो हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ राब्ते में रही, वो हमसे पूछती रही आप लोग किधर हो किधर नहीं। उन्होंने कहा कि आप जिधर हो ना आप वहीं रुक जाओ, वहीं रुके रहो, वहीं पे स्टे कर लें, वहीं ठीक है, आगे पीछे मत जाइएगा। तो फिर हम लोगों को ग्रिफन वालों ने कहा कि आप लोग इजीली यहाँ बैठें, जब तक आप लोग यहाँ हैं आप हमारी जिम्मेदारी हैं, आपको कुछ नहीं होता। तो उन्होंने हमें सर्व वगैरह किया, लेकिन जब मामला हद से ज़्यादा ख़राब हो गए, हमारी यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अलावा भी अटैक्स होना शुरू हो गए। IU के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे नॉर्मल ऐसे सड़कों पे निकल आए कज्जे, नॉर्मल इस तरह ज़्यादा अटैक्स होने लग गए। तो ग्रिफन वालों ने दरवाज़ा बंद किया और 50 इंडियंस और 10 हम पाकिस्तानी, हम लोगों को उन्होंने अपनी बेसमेंट में जगह दी, लाइट्स ऑफ की और हम लोगों ने 14 घंटे उनकी बेसमेंट में गुजारे हैं। उसी बेसमेंट में 14 घंटे आप रहे, मतलब उन्हें पनाह दे दी आपको? उन्होंने हमें पनाह दी थी, ठीक तो है। उस बेसमेंट में हमने 14 आवर्स गुजारे हैं। सही। और देख रहे थे आप बाहर हालात जो कशीदा थे, तोड़ फोड़ हो रही थी, क्या हो रहा था? देख तो हम इस तरह रहे थे कि जिस तरह जो हमारे फेलोज फ्रेंड्स फंसे हुए थे, उनके साथ हम कॉन्टैक्ट में थे, वो हमें बता रहे थे, वो हमें वीडियोस भेज रहे थे, फुटेजेस भेज रहे थे, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, इस तरह देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम दरवाजे से बाहर देख रहे थे, तो नहीं, क्योंकि दरवाजे के पास हम जा ही नहीं सकते थे। वहाँ हर एक कैफे वालों को होता है कि उनका कैफे प्यारा हो, तो मिरर डेकोरेशन होती है, इसी तरह मिरर डोर होते हैं, वहाँ मिरर डोर थे। अगर हम में से एक को भी लोकल देख लेता, क्योंकि बाहर लोकल छुरियाँ लेकर फिर रहे थे, वहाँ कैफे का ओनर बार बार देख कर आ रहा था बाहर के हालात, तो लोकल जो हैं वो बाहर छुरियाँ लेकर फिर रहे थे। जब ऐसी इत्तला मिलती थी, सोशल मीडिया से भी ऐसा खौफ और हिरास फैला हुआ था, क्या कंडीशन क्या थी उस टाइम? मेरी फेलो एक जो है वो हॉस्टल में थी, हॉस्टल में चंद बच्चियाँ थी, एक फ़ेलो मेरी हॉस्टल में थी और कुछ फ़ेलोज़ मेरी यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं उनके साथ कांटेक्ट में थी। ज़ाहिर सी बात है फ़ेलोज़ की परेशानी होती है कि वो वहाँ फंसी हुई हैं, तो एक नई खबर मिलती थी, एक शीशा यहाँ से टूट गया, एक दरवाज़ा यहाँ से टूट गया, ये यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, तो मतलब एक डर का आलम था। जो मेरे साथ भी मेरी फ़ेलोज़ थी, मेरी फ्रेंड्स जो थी वहाँ जो मेरे साथ छुपी हुई थी, हर न्यूज़ पे हम देखते थे कि उनको पैनिक अटैक्स होते थे। ये लाइफ में पहली बार, जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा? बिल्कुल। बहुत खौफज़दा थे तमाम लोग, बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। और वालिदैन के साथ रब्ता हो रहा था, मोबाइल सेल फोन तो चल रहे होंगे उस टाइम ना रात, क्योंकि वो जो मुल्क है ना वो हमसे 1 घंटा आगे है, सही, तो वो वक्त था रात का। अब हम में से कोई भी अपने वालिदैन को फ़ोन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को सोए हुए वालिदैन को उठा के ऐसी न्यूज़ सुनाना, सही, तो एक अलग टेंशन पीछे घर वालों की पड़ जाती है कि पता नहीं वो किस हाल में, वो ना घबरा जाए। जी सही। इसी वजह से हम में से किसी ने घर वालों को कुछ नहीं बताया। हमने इंतज़ार करने दिया कि जब हमें तकरीबन 2 घंटे के बाद हमें न्यूज़ मिल गई थी कि न्यूज़ पे ना ये चलना शुरू हो गया, क्योंकि ट्वीट किया था हम लोगों ने ट्विटर पे। अच्छा। तो वो ट्विटर से ट्वीट न्यूज़ वालों तक पहुँच गई थी और मीडिया पे चलना शुरू हो गई थी। तो फिर हमने वेट किया कि हमारे पेरेंट्स को खुद पता लगने दें और वो फिर हमें खुद रब्ता हमसे करें, ताकि हम उन्हें आराम से काम रह के बात समझा सकें। सही है। बॉयज़ और गर्ल्स सारे लोग ही थे जिन्होंने पनाह ले रखी थी? जी, सब गर्ल्स, सब बॉयज़ और गर्ल्स सब मिक्स थे। क्योंकि बॉयज़ तो चले हिम्मत कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स काफ़ी पैनिक हो जाती हैं, परेशान। आप पे क्या कुछ बीतती रही? वो 14 घंटे तो गुजरे, उसके बाद कैसे निकले बाहर, क्या कुछ किया? वहाँ हिम्मत वाला बॉय हो या गर्ल हो, कोई फैक्टर ही नहीं था। अच्छा, लड़का भी डरा हुआ था, लड़की भी डरी हुई थी, मतलब लड़के भी रोए हैं और लड़कियां भी रोई हैं। तो बाकी कोई ऐसा होता है ना कि हौसला दे रहा हो इस वक्त में कि हाँ जी, हौसला, ये जो हैं ये मेरे साथ थे, इन लोगों ने हमें काफ़ी हौसला दिया। तो मैंने भी अपनी फेलोज़ को काफ़ी मतलब किया कि काम रहो, कुछ नहीं होता। लेकिन अब हर किसी में एक जैसी स्टेबिलिटी नहीं होती, कुछ लड़के भी होते हैं, कुछ वीक होते हैं इमोशनली, तो बस सब डरे हुए थे। अब मैं अगर कहूँ कि नहीं मैं तो बहुत काम थी, अंदर से मैं भी बहुत डरी हुई थी, मुझे भी बहुत डर लग रहा था उस टाइम। कोई भी मौत को सामने देखेगा तो किसी को भी डर लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ऐसे खौफनाक हालात थे। फिर आपका वो वक्त गुजरा, 14 घंटे गुजार लिए वहीं पे इसी खौफ और राज में, उसके बाद निकले कहाँ पे गए? 14 आवर्स बाद हमने अपनी मैनेजमेंट को कॉल की, तो मैनेजमेंट हमारी बेचारी खुद फंसी हुई थी। वो लोग किस तरह यूनिवर्सिटी से हॉस्टल गए हैं या मैनेजमेंट भी पाकिस्तानी है? जी, मैनेजमेंट हमारी पाकिस्तानी है। अच्छा। तो मैनेजमेंट हमारी खुद, वहाँ पे हमारे ना
3 लोग, मतलब 3 किस्म की कंट्रीज से हैं जो हमारी यूनी में हैं। सही। एक तो लोकल्स भी हैं, दूसरे है। बांग्लादेशी, इंडियंस एंड पाकिस्तानी। ठीक पाकिस्तानी की पाकिस्तानी मैनेजमेंट, इंडियंस की इंडियन मैनेजमेंट और बांग्लादेशी की बांग्लादेशी सही। मैनेजमेंट। तो हमारी मैनेजमेंट की गाड़ियाँ वगैरह सब यूनी में ही थे और वो लोग किसी ना किसी तरीके से जो है करते कराते यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं खुद। तो हम उनसे रब्ता कर रहे थे, लेकिन वो उस टाइम यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को लेकर जाने में मसरूफ़ थे। फिर हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो कांत में रहते हैं। कांत एक वहाँ का और सिटी है, सर हसनैन यासीन। हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने, ये सिर्फ जो दंगे या फसाद था ये बशकीक में हो रहे थे? ये बशकीक में हो रहा था पहले दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता कांत और बाकी सिटीज़ भी इसकी जद में आए हैं। अच्छा जी। सही। अच्छा, आपने रब्ता किया हमने उनसे? सर हसनैन यासीन से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो कार नहीं है, लेकिन मैं रेंट की कार लेके आपको बचाने आ जाता हूँ। हम सर की जान को तो रिस्क में नहीं डाल सकते थे, हमने सर को मना कर दिया, लेकिन सर जो हैं वो रुके नहीं। उन्होंने यहाँ वहाँ रब्ता किया, कैसे ना कैसे। एक पर्सनैलिटी है, हिडन पर्सनैलिटी की, बिजनेसमैन है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं सबकी वहाँ बशकीक में। वो उनसे रब्ता किया, उनको भेजा, वो अपनी गाड़ी में हमें 5-5 करके लेकर गए और बड़ी हिम्मत करके वो हमें लेकर गए। उन्होंने हमें हमारे हॉस्टल पहुंचाया। हॉस्टल में फ्रंट फुट पे खड़े होकर हमारी इंतज़ामिया ने मौत का सामना करके हम लोगों को बचाया। अच्छा जी, हमारे जो मैनेजमेंट वाले हैं, डॉक्टर फ़कीर, वहाँ पे इंतहा पसंद लोग जो ये सारे फसाद कर रहे थे वो मौजूद थे लोग? देखें हमारा हॉस्टल जहाँ पर है ना, इधर भी लोकल्स रहते हैं, इधर भी लोकल्स, इधर भी लोकल्स, चारों तरफ लोकल्स। आपने शॉप पे जाना है, शॉप पे लोकल्स। आपने बस में जाना है, बस पे लोकल्स। आपने मशरूदके में जाना है, मशरूदके पे लोकल्स। मशरूदका लाइक वैन टाइप होता है, सही। मशरूदके में लोकल्स, टैक्सीज़ में लोकल्स। लोकल्स तो हर जगह हैं, हम ही कहीं कहीं हैं। और सब लोकल ही ऐसे स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे थे? सब लोकल्स नहीं, कहते हैं ना एक मछली तालाब को गंदा करती है, सही। वही वाला सीन है। वहाँ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि अच्छे लोगों में मैं आपको बताऊँ, हमारी डीन मदीना मैम, हमारे रेक्टर तैमूर सर और हमारी यूनिवर्सिटी की जो लोकल मैनेजमेंट है वो सब हमारी हेल्प कर रहे थे। फादर तो आपके जर्नलिस्ट हैं, वो तो सारे वाकये से बाखबर होंगे। जी। क्या उन्होंने क्या गाइड किया आपको? उन्होंने उनसे जहाँ जहाँ उनके कॉन्टैक्ट्स थे उन्होंने हर जगह कोशिश की, मतलब वो जो कर सकते थे वो किया। उन्होंने एम्बेसी के नंबर मुझे भेजे, पर एम्बेसी पता नहीं कहाँ थी। एम्बेसी से तो कोई किसी का रब्ता नहीं हो पा रहा था। सही। तो लेकिन मेरे फादर ने भी काफ़ी रोल प्ले किया मुझे काम करने में। सही। तो एम्बेसी से वहाँ पे जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, रिस्पांस क्या मिलता था? उनसे रब्ता करने की कोशिश हम कर रहे थे, पर उनके नंबर बंद थे। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता देती हूँ, ना हमें निकालने में ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाथ है, ना पाकिस्तानी एम्बेसी का हाथ है। हमें अगर किसी ने निकाला है, हमारी मैनेजमेंट ने। सही। आपको ये यकीन था कि आप निकल जाएंगे यहाँ से? पहले तो जैसे हालात थे, हर बच्चे की ना आदत होती है कि उसको अपना इंस्टीट्यूट पसंद नहीं होता। सही। ठीक है, इसी तरह हम भी थे कि जिस तरह नॉर्मल, लेकिन जो रोल हमारे इंस्टीट्यूट ने प्ले किया है ना हमें निकालने में, शायद ही कोई इंस्टीट्यूट प्ले कर सकता। पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब हमने उन लोगों को हमें निकालने की कोशिश करते हुए देखा ना, फिर हम आराम से बैठ के, इतने खौफ के माहौल में भी हम अंदर आराम से बैठे हुए थे कि ये लोग हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। यकीन मतलब आ गया। जी, हमें उन पे यकीन वो भी वो जब आपने देखा कि वो किस तरह से सेव कर रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल, स्टूडेंट्स को, और बाहर खुद खड़े हैं, बिल्कुल, और वो वहाँ के लोकल ही थे, वहाँ के लोकल्स भी और हमारी पाकिस्तानी मैनेजमेंट भी, पाकिस्तानी मैनेजमेंट और पाकिस्तानी प्रोफेसर्स और पाकिस्तानी हुकूमत ने या वहाँ पे जो पाकिस्तानी सफीर हैं उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई अता पता ही नहीं है हमें उनका वहाँ। अब वापसी के लिए कैसे सिस्टम बना, किस तरह से वापस आए आप, अपने मुल्क कैसे पहुँचे? हमारी मैनेजमेंट ने हमें एरोनोमार्ड एक एयरलाइन है, वो चार्टर एयरलाइन होती है, यहाँ से बच्चे उसमें आते जाते हैं जहाँ जिन्होंने भी जाना होता है। सही। वो हमें हमारी मैनेजमेंट ने बुक करवा के हमारी फ़्लाइट्स वगैरह करवा कर दी और हमारी मैनेजमेंट ने हमें वहाँ से निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे, उसमें बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या उनके साथ राब्ते में हैं? वहाँ की सूरत हाल इस वक्त क्या है और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे हालात अभी भी बहुत ख़राब हैं। जब हम निकले हैं, जिस दिन मैं निकली हूँ उस दिन भी अटैक्स का सिलसिला था। वो हमें मतलब हमें नहीं, लाइक अभी भी जिसको वो नज़र आ जाते थे, जो उनके हत्थे नहीं चढ़ सकता था, उसको मतलब इशारे करते थे कि हम नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह से सूरत हाल अभी भी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई ऐसी भी इतलात हैं कि डेथ्स हुई हैं, हलाकतें, या ज़ख्मी हुए हैं लोग? ज़ख्मी तो हुए हैं, ज़ख्मी तो बहुत सारे हुए हैं,
डेथ्स बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा। मतलब बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा हुई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की डेथ के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह गर्ल्स सकते। पे भी हमला किया जी। मतलब इतने कमजोर लोग हैं कि मतलब बॉयज पे तो जी। ठीक है, लेकिन गर्ल्स पे भी उन्होंने जो हमला उनके किया, हाथ लग रहा था, जो भी हाथ लग रहा था। गर्ल्स हो या बाहर का कंट्री ना, वो जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव रखते हैं। कब यकीन आया कि आप वहां से निकल के महफूज हो चुकी हैं वहीं पे एयरपोर्ट पहुंच के कि पाकिस्तान पहुंच के? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं पाकिस्तान आ गई। अभी तक नहीं यकीन आ रहा? क्या लग रहा है, ख्वाब है कोई मतलब? हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आ चुकी हूँ। लेकिन जब पहली बार वालिदैन को देखा एयरपोर्ट पे उतर के, तब आके कोई तसल्ली तो काफी हद तक? तसल्ली, हाँ, जब हमारी बोर्डिंग इमिग्रेशन हो गई, हम बैठ गए, तो एक सुकून सा मिल गया कि चलो अब अपने घर वापस जा रहे हैं। सही। लेकिन अभी भी वहाँ ऐसे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जिनके वीज़ाज नहीं लगे हुए, वो क्योंकि राब्ते में हैं आप? हाँ जी, हमारे साथ राब्ते में हैं। अच्छा। वीज़ाज नहीं लगे हुए क्योंकि वीज़ाज ना मई के एंड तक, जून के स्टार्ट तक लगते हैं, क्योंकि जून में हम लोगों ने वापस आना होता है छुट्टियों पे। तो अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगे हुए हैं। मैं अभी भी मतलब हुकूमत अभी भी अगर कोई रोल प्ले कर सकते हैं, और अभी भी मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जो ग्रीन कॉरिडोर है वो खोल दें, प्लीज़ टिकट फ्री कर दें, ताकि ऐसे बच्चे वापस आ सकें जिनके पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है, बिल्कुल। मजीद स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने कैसे हालात देखे और अभी भी वहाँ के क्या हालात हैं। हुआ ये था कि लोकल ने, इजिप्शियन अरब के लोग हैं, उनके साथ की थी पहले बदतमीजी। सही। फिर उन्होंने लोकल को मारा, फिर किसी ने वीडियो शूट की। वो इजिप्शियन लोग थे, वो अपने कंट्री को बाय 16 मई की रात ये वीडियो वायरल हुई है। उस रात हो रही थी बारिश। सही। हमें बचाने वाली सिर्फ वाहिद जगह बारिश थी। उस रात कोई वाक़या पेश नहीं आया। 17 मई को ये पूरी सोची समझी साजिश थी, और हमें अला इस बात से आगाह कर दिया गया था कि आपके सर पे ख़तरा मंडला रहा है। 17 मई को ही आपको आगाह किया गया था। ठीक है। अब हम उस वक्त फंक्शन पे मौजूद थे, जैसा कि 9:45 का टाइम था। मैसेजेस आए हैं आपको? मैसेजेस नहीं आए, हम यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। एक अनाउंसमेंट हुई है अच्छा कि यहाँ पर फंक्शन रोका जाता है, बाहर बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल है। इवन के हमारी जो मैम मदीना है, उधर की लोकल डीन, वो जैसे ही गाड़ी लेके निकली हैं, 25 से 30 बंदों का ग्रुप लोकल पीपल्स का हमने अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी आंखों से देखा। अच्छा। उन्होंने इतनी बेदर्दी से गेट तोड़ा है। जैसे ही वो एंटर हुए हैं, उधर से सारा का सारा अमला, सारा के सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाते यूनिवर्सिटी के ऊपर मेन लेक्चर हॉल में पहुंचे हैं। भाग गए हैं मतलब? भाग गए, हमने जान की हिफाजत की है। ठीक है। हम सबसे पहले तो अपनी लोकल मैम, जो एज अ लोकल कंट्री में रह के जिन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिया, मैम मदीना के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बाहर निकलते साथ फोर्स को अलर्ट किया है, फोर्स को स्पेशल लोकेशन भेजी है, कमांडोज हायर किए हैं, पर्सनल पेमेंट दी है कि फोर्स मतलब जैसे पुलिस हमारी यहाँ पे होती है, क्योंकि एट अ टाइम पुलिस और गवर्नमेंट और आर्मी ईच एंड एवरी लोकल अगेंस्ट टू फॉरेन कंट्री के हुआ था। उसमें पुलिस आपकी देखे ना, तो वो उनके सामने सबको मारा जा रहा था, लेकिन ये कि वो हाथ नहीं उठा रही थी लोकल पे। अच्छा। उनको रोक नहीं रही थी, मतलब सामने खड़ी साथ थे, मतलब चाहे वो आप पर टॉर्चर नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी मना नहीं कर रहे थे। ठीक है। एक सिर्फ हमें क्लिप दिखाया जाता था कि यार ये बाहर सिचुएशन चल रही है। इतना खौफ और रास फैला था। किस पे दिखाते थे क्लिप? मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर वायरल थे। जो बाहर स्टूडेंट्स थे जिनके साथ सब कुछ हो रहा था, लोकल पीपल ही एट अ टाइम टिकटॉक पे लाइव या वीडियोस दिखा रहे थे। अच्छा। जिधर से हमें ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये सिचुएशन चल रही है। सही। अच्छा, वो क्या क्लिप्स थे? वो क्लिप्स ये थे कि बंगाली स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश के, जिनके बकायदा गले पे छुरियां फेर दी गई हैं। छुरियां फेरी गई, जो यहाँ पर अभी तक सही से रिवील नहीं किया जाता। अच्छा। कई बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए हैं। कई बच्चे आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए हैं, जिनका अभी तक ये भी नहीं पता कि उनकी डेड बॉडीज कहाँ पे हैं। अच्छा। इसका दर क्रिटिकल सिचुएशन थी बाहर। ये आपने देखा है, मतलब जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें अंदर बैठे दिखाया गया है। ठीक है। तो हमारे में इसका दर खौफ और रास फैला था कि हम आपस में ना एक दूसरे से बात करने से घबरा रहे थे। बैठे साथ थे, हमारा सारा अमला मौजूद था, लेकिन ये कि हम इस कदर सिचुएशन में थे कि आवाज बाहर ना चली जाए, लोग ना अंदर ना आ जाएं। इतना खौफ और रास फैला हुआ था। कितने पाकिस्तानी अब तक वहाँ पे मौजूद होंगे? अगर आप देखा जाए ना, 15,000 के करीब तलबा थे,
जिसमें 10,000 के करीबन बच्चे अभी भी उधर मौजूद हैं। 10,000 मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वो क्या किरदार अदा करे, उन बच्चों की जानों को महफूज बनाया जा सकता है, उन्हें पाकिस्तान वापस कैसे लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो जैसे मर्जी पहुंच गए, हमें पहुंचाने में काफ़ी हद तक रोल पाकिस्तानी मैनेजमेंट का था, लेकिन अगर आप अभी भी अपना कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, बजाय उनको रिसीविंग करने के एयरपोर्ट पे जाके रिसीव करके ला रहे हैं, मेन रिसीविंग उनको आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी सिक्योरिटी बेचकर उनको उधर से रिसीव करके लाएं। उनके लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि एट अ टाइम हज़ारों की तादाद में बच्चा पाकिस्तान जल्द अज जल्द पहुँचे। जिस तरह हम इंसान हैं इसी तरह वो भी इंसान है, जिस तरह हम पाकिस्तानी इसी तरह वो भी पाकिस्तानी है। तो हमारी तो यही गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, कि वो किसी न किसी तरह, जैसे हम तो पहुंच गए हैं लेकिन हमारे जो पीछे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी बहनें जो हमारे साथ पढ़ती थी, उनसे अपील है कि किसी न किसी तरह उनको बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया भाई से बात करवाए। भाई वालेकुम सलाम, क्या नाम है? सांजमील है। मैं रिसेंटली फर्स्ट ईयर मेरा MBBS MD का स्टूडेंट हूँ। मेरा सेकंड सेमेस्टर था। तो मतलब कितना अरसा हो गया वहाँ पे? मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 मंथ हो गए वहाँ पे। 7-8 मंथ। 7 से 8 मंथ के दौरान हमें कुछ भी नजर नहीं आया। हम बिल्कुल सेफ रहते थे, जिस तरह मर्जी हम रात को जाएं, जिस तरह मर्जी हम हॉस्टल आ सकते थे। अभी हम रास्ते में थे कि हमें मैसेज आ गया कि हॉस्टल ना आए कोई। हम वहाँ से सीधा ग्रीफन गए, पाकिस्तानी कैफ़े ग्रीफन, ठीक है। उसका ऑनर बहुत अच्छा था, अल्लाह पाक उसे ज़्यादा दे, जिसे हमें पनाह भी दी है, ठीक है। सेफ्टी के लिए सेफ्टी भी रखी, हमें खाने के लिए भी प्रोवाइड किया उसने, ठीक है। और उसके बाद उसने हमें वहाँ से 16-14-15 घंटे हमें रिहाइश भी दी है, विदाउट AC के साथ, पूरी प्रोटोकॉल के साथ हमें ना रिहाइश भी दी है उसने। उससे पहले तक जब के ट्वीट हो चुका था, हमारे गवर्नमेंट तक ट्वीट पहुंच चुका था जी, हमारा जो सोशल मीडिया के जरिए सिग्नल वगैरह आ रहे थे, नेट चल रहा था आपका? जी, नेट हमारा चल रहा था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ कि हमारी सर्विस वहाँ पे बंद हुई हो। तो जैसे सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट पूछा, हमने न्यूज़ देखी ना कि वहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि न्यूज़ पे 14 से 15 लोग जख्मी हुए, जबकि उसी रात 250 बच्चा जख्मी हुआ है। 250 बच्चा जख्मी हुआ अच्छा। है। ऑलमोस्ट 250 बच्चे के दौर, जिनमें से बंगालीज की डेथ हुई है, डेथ भी हुई है, जिनमें से पाकिस्तान शामिल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ थे, उनकी डेथ नहीं, वो जख्मी हुए थे सर। जिनमें से बंगालीज कुछ ऐसे थे जिनके गले वहाँ पे काटे गए, ज़िबा किया गया। आपको 7 से 8वां वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स दोस्त भी हैं, वहाँ के लोकल से भी मिलते हैं। ये क्या मतलब माइंड सेट हुआ कि एक कम्युनिटी के साथ आपके थोड़े से लोगों की लड़ाई हो गई है, तो सब कम्युनिटी को, सब गैर मुल्कियों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है? कैसी उनकी फितरत क्या है, मतलब कैसा माइंड सेट है उनका ना जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि अगर कहते ना का दिमाग बदलते उनका टाइम नहीं लगा था। अगर आपने थोड़ा सा कुछ गलत किया है ना, वो पकड़ के कूटना शुरू कर देंगे वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। फॉर एग्जांपल के जैसे इंतहा पसंद टाइप है। हाँ जी, मतलब के ना कहते हैं का लोग हैं अच्छे भी हैं, यानी कि मुसलमान है उधर भी माशाल्लाह, मुस्लिम कंट्री है ना, बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे थोड़े इशू भी हैं, वहाँ पे शराब शरियाम में, ठीक है। हम गए थे, फर्स्ट डे हम गए थे, हमें ना गवर्नमेंट ने तो मुसलमानों वाले रूल तो फॉलो नहीं करते ना वो। हमें ना वहाँ गवर्नमेंट ने अलर्ट किया था कि 10 बजे के बाद में कोई बाहर ना निकले, यहाँ पे शराब पी जाती है, जो शराब पी के बच्चों को मारते भी हैं और लूटते भी हैं। अच्छा, ठीक है। अब ऐसे रिसेंटली ना फ्लैट का कोई मसला था उनका, इजिप्शियन का और अरबी उनका, यहाँ लोकल्स लोगों का, ठीक है। तो उन लोगों ने मतलब कि कोई किराए का इशू था, तो किराया लेने आए थे वहाँ के जो वो मालिक होता है इजिप्शियन से। उन लोगों की बदतमीजी के पहले उन लोगों ने इजिप्शियन को मारा है, सही। वो बेचारे चुप करके बैठ गए, ठीक है। अगले दिन ना वो फिर दोबारा आए, फिर इजिप्शियन उन लोगों को मार मूर के ना वो अपने मतलब कंट्री चले गए, लीव कर गया किर्गिस्तान को इजिप्शियन सारे। अच्छा, वो चले गए जिनके साथ फड्डा हुआ है, वो लीव कंट्री को लीव कर गए उसी टाइम। यहाँ तक कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। पुलिस वालों ने मतलब कि जो वहाँ के एम्बेसडर थे ना बैठे हुए थे, उनकी हुकूमत थी, उन लोगों को वो निकाल के ले गई उनको वहाँ से। मतलब उनको अपने स्टूडेंट को उन्होंने सेव कर लिया हर तरह से। पीछे बच्चे पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस, ठीक है। अब उन लोगों ने सोचा कि पाकिस्तानी भी वहाँ पे रहते तो जाहिर सी बात है फ्लैट्स में रहते, पाकिस्तानी भी इसमें मुलव्वस है, इंडियंस भी इसमें मुलव्वस है और बंगाली भी इसमें, सब मतलब हर तरह के स्टूडेंट शामिल है। जो फुटेज वायरल हुई थी उसमें कोई पाकिस्तानी नजर आ रहा था? बिल्कुल पाकिस्तानी, एक भी बच्चा नहीं था। मतलब वो वैसे ही उन्होंने कर लिया ना अपने पास से प्लान, सही, ठीक है। उसके बाद फिर उन लोगों ने अटैक जगह जगह पे अटैक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो अटैक हुआ था वो हुआ था
ये इधर ना हमारे अलमा है जिसको गुमसुम कहते हैं, जैसे कि हमारे इधर हैं ये मॉल होते हैं बड़े बड़े, मॉल होते हैं, उसके बिल्कुल। पास एक चौक है बड़ा वाला पुलुशत के पास, सबसे सही। पहले वहाँ पे अटैक हुआ, सही। ठीक है, वहाँ से अलर्ट शुरू हुआ। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे अटैक हुआ, वैसे इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज पे अटैक हुआ है फंक्शंस के दौरान, जितनी ठीक, 7 से 8 है। तकरीबन दो यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल पे हुआ था उसी रात। एक हमारा हॉस्टल था, उसमें एक आईयूके का हॉस्टल था, ठीक सही है। जबकि हमारे एम्बेसडर उस टाइम पाकिस्तान थे, अगले दिन पाकिस्तान गए, उनको कॉल्स किए, उन्होंने पाकिस्तान जाके वो बोलते हैं, उधर जाकर पाकिस्तान से आईयूके का हालात देख के कहते हैं कि इधर कुछ भी नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद ने करा है। ये एम्बेसडर के हालात जो हमारा इस टाइम मौजूद है वहाँ पे, उसने मतलब ये झूठ बोला कि वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में। रिसेंटली वहाँ पे उसका प्राइम मिनिस्टर भी आया था किर्गिस्तान को, उसने माफ़ी वगैरह मांगी, लेकिन जो आईयूके के स्टूडेंट है वो अभी तक वहाँ फंसे हुए, उनको बेचारों को कोई सहूलत नहीं। आईयूके में इस टाइम तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है, 5 से 6 हज़ार में सिर्फ 250 बच्चा वहाँ से आया है, सिर्फ 250 बच्चा और है। वहाँ पे आईयूके में हमारी माँ बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, ठीक है, हम उनके साथ रहते हैं, हमारे कुलीग्स है, और हम इस मुल्क का फ्यूचर है, बिल्कुल हम फ्यूचर इस है, मुल्क का बिल्कुल फ्यूचर है, हमारा तो कोई कसूर भी नहीं है उसमें, ठीक है, जबकि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर नहीं है, नहीं है सिंसियर, बिल्कुल भी सिंसियर नहीं क्या है। किरदार है, सौतेली कोई किरदार- मौत से भी बुरा किरदार अदा कर रही कसम आप सोच भी नहीं सकते, यकीन कर हम बैठे होते ना, आंखों में से आंसू आ रहे थे, ओए होए। इतने बुरे हालात थे उधर। तो कोशिशें भी कर रही हैं, सब कुछ पता भी है हुकूमत को, हर चीज का देखिए पता है। अब जिस दिन हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी, फसी भी साथ था, मैं भी साथ था, वो उसकी सेकंड फ्लाइट थी उनकी, ठीक है, लेकिन हमें मोहसिन नकवी साहब हमें रिसीव करने आए, हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब मोहसिन आपको साहब- रिसीव करने मोहसिन- आए, वो अच्छा काम नहीं किया सुनो उन्होंने। बात तो सुने, हाँ जी। मोहसिन नकवी साहब हमारे रिसीव करने एक ना वो का वो एयरपोर्ट होता है जो पुलिस वाले फोर्स वाले, वो बोल रहे हैं जिनको चोटें लगी है ना वो सबसे पहले आ गया है स्टूडेंट। ऑलमोस्ट हमारे फ्लाइट में थे स्टूडेंट जिनको चोटें लगी थी, उनमें से एक आगे गया, आपने मतलब डरता आगे कि वो उसका मोहसिन नकवी ने मिले हैं, उनको पूछा मतलब जैसे पूछा उसको जो भी हालात थे उसने बताया कुछ, वो मोहसिन नकवी साहब कहते यार आप लोग झूठ बोल रहे हो, हमारे सीनियर हमारे साथ आए थे, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया वहाँ पे, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो ये कहते हैं मुंह वजीर तोड़ जवाब दाखिला। दिया उसे वहाँ पे। अच्छा। फिर उसने बोला कि यार हम आपके लिए कुछ अरेंज करते हैं, उसने बोला कि आपके लिए ना बाहर हमने इंतजाम किया हुआ है, मतलब गाड़ी वगैरह का, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आपको लेने नहीं आए हम आपको छोड़ कर आएंगे। तो हमने बोला कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए कुछ भी, आप तो अपने मुल्क हम पहुंच तो गए अपने हैं, अब मुल्क क्या पहुंच गए, चाहिए हमें क्या आपको? जरूरत है, हमारे हाँ। पेरेंट्स हमें लेने आए। हमने बोला जहाँ हमारे कोलीग्स फंसे हुए हैं, जहाँ उनको वो बेचारे निकालें। हमारे उनको निकालें, उनको लेकर लेने जाए, हम तब मानेंगे अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, उन तो लोगों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर कोई रही। कुछ किया ही नहीं, हम कैसे बोले लेके आए गवर्नमेंट को मुंह पे तमाचे मारेंगे। अभी हमें भी क्या किया उन लोगों ने हमारे लिए, हमें कोई सबूत करके देखा हाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे साथ यहाँ पे सिंसियर हुई है, हमें यहाँ पे सब कुछ दिया है। यार हम देखो जाहिर सी बात है, क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए, ये मैसेज भी दे दें आप। जिस तरह देखा जाए, अगर इस तरह मतलब जैसी सूरत हाल थी, पाकिस्तानी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी वजीर आजम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसको ये शर्म नहीं आती कि उसकी बहनें फंसी हुई हैं, उनकी इज्जत खराब हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे कभी कहाँ जा रहे, कभी किधर कभी किधर। मतलब ऐसी भी कुछ अफसोसनाक बातें सामने आ रही हैं कि ज्यादती के भी कोई वाकयात हो रहे हैं, हुए हैं खवातीन के लाइव साथ। टिकटॉक पे हुए, टिकटॉक पे लाइव चलाया गया, लाइव चलाया गया टिकटॉक पे बकायदा लाइव से, हमारे पास क्लिप्स भी मौजूद हैं। ये खवातीन जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी हाँ, वो ना स्टूडेंट, उनकी जुबान में मतलब कि काफ़ी कुछ बकवास करते हैं वो सब, मतलब जे कर मारा भी है बच्चियों को, ये हम नहीं कहते मारे, लेकिन कुछ उन लोगों में इतने बगैरत इंसान थे कि बच्चों के साथ भी हरासमेंट का काम किया उन लोगों ने, फिर बकायदा लाइव के साथ। नाजरीन इस वक्त जो हमारे साथ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं, ये वो वालिदैन हैं। पहले तो इनका ये तारुफ है कि वालिद हैं और वालिदा, जिनकी बच्ची मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए किर्गिस्तान में मौजूद थी कि अचानक से इन्हें इत्तला मिलती है कि वहाँ पर दंगे और फसाद शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया गया है, उनके हलाकतों की भी इत्तला मिलती है। इनका तारफ सिर्फ बेटी के वालिद का नहीं बल्कि ये सीनियर सहाफ़ी हैं और लाहौर रंग के लिए ये काम करते हैं। नई बात अखबार के चीफ रिपोर्टर हैं और हमारे भाई भी हैं। ये किस कर्ब से गुजरे, इन्हें कैसे इत्तला मसूल हुई, इनकी बेटी कहाँ पे मौजूद थी, कैसे पता लगा और क्या कुछ इन पर गुजरा, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अशरफ साहब, पहले तो मुबारकबाद कि आपकी बच्ची और दीगर बच्चे भी खैर खैरियत से वापस आ गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद अभी भी ऐसी है जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, वो फंसे हुए हैं। पहले तो ये बताएं कि आपको कैसे पता लगा, बच्ची की तरफ से इत्तला मिली या वैसे आप बाखबर रहते हैं, हर वक्त खबरें, यही आपका काम है? तो उसके बाद क्या हिकमत अमली तरतीब दी, क्या कुछ किया कि बच्ची आपकी खैर खैरियत से वतन वापस आ जाए, आपके घर वापस आ जाए? बहुत मेहरबानी सलमान कुरैशी भाई और ख़ास तौर पे लाहौर रंग, क्योंकि वो इस तरह के इशू को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और अहमियत के हामिल भी होते हैं इशू।
यही वजह है कि लाहौर रंग ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लोग इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये है कि कोई 8-9 महीने पहले मेरी बेटी यहाँ से पढ़ने के लिए जो है किर्गिस्तान गई, क्योंकि यहाँ पे देखें एक जो फलाई रियासत होती है उसका काम होता है कि वो यहाँ के फ्यूचर को वो सहूलतें प्रोवाइड करे जिसमें सेहत और तालीम अहमियत हो। सही। और हर बच्चे का हक है कि वो पढ़े और हर बच्चे का हक है कि वो सेहत उसकी बेहतर हो। तो ये रियासत की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सहूलियात नहीं है। अगर किसी के कम नंबर हैं तो वो बेचारा या तो बहुत महंगी तालीम हासिल करता है और वो अफोर्ड भी कर नहीं पाते लोग, या फिर इसी तरह के वो जगह और वेन्यूज़ ढूंढता है कि जहाँ पे उसके बच्चे को अच्छी तालीम मिल जाए। सही। तो ऐसा ही मेरी बच्ची के साथ भी हुआ कि मैंने फिर यही सोचा, वहाँ पे ऑलरेडी मेरे को अजीज़ के बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे बहुत अच्छी तालीम है और ये है कि इससे बहुत कम खर्चे में पढ़ जाएगी। सही। उनसे मशवरा किया और वहाँ पे हमने दाखिला इसका एडमिशन करवा दिया और वहाँ चली गई। माशाल्लाह ब्रिलियंट है, इसने बड़े अच्छे वहाँ पे मार्क्स लिए और वहाँ जाके अच्छी तालीम मतलब कर रही थी। कि ये मुझे नहीं उसने बताया, इसी वजह से नहीं बताया कि परेशान होगा। मैं रूटीन से रात को 12 बजे सोता हूँ और आखिरी दफ़ा मैं लाजमी जो है ना ख़बरें जो आखिरी होती हैं 12 बजे की अपडेट्स देखता हूँ या थोड़े पढ़ते देख के सोता हूँ। लेकिन उस दिन ये था कि वो सालगिरह थी हमारे एक चैनल की न्यू की, बिल्कुल उस वजह से भी मतलब हम लोग वहाँ पे हम मसरूफ़ रहे और थके थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं नींद पूरी करूँ। यूजुअली मेरी रात को बात ज़रूर होती है, बात करने के बगैर मैं सोता नहीं, मिसिस से बात होती है, ये फिर मुझे जो है देती है। तो उस दिन भी बात हो रही थी और मैं आधा मतलब नींद में था और सुन रहा था, वो रूटीन से बात कर रही थी। मैंने कहा रूटीन से वो बात कर रही है, फ़ोन कर रही है, चलो मैं सुबह बात कर लूँगा। और उन्होंने पूछा कि पापा जाग रहे हैं, तो मिसिस ने कहा नहीं वो सो रहे हैं। तो मैं फिर सो गया उसके बाद। लेकिन जैसे ही सुबह उठा हूँ तो मैं अगले दिन मेरी ऑफ थी, सैटरडे था जिस दिन ये रात को पहले वाक़या हुआ है। तो मैंने नाश्ता किया उठ के और आके टीवी लगाया तो बैठा हूँ, तो पहली खबर ये चल रही थी कि बशकीक के अंदर अटैक हो गए हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मार रहे हैं सुबह। अच्छा। कोई तकरीबन 11 बजे के करीब की ये बात है, 10:30-11 बजे। उससे पहले कि नहीं कि कहीं भी नहीं है चली ये खबर, चली हो तो मैंने नहीं देखी। सही। जब ये मैंने देखा तो मैं तो बिल्कुल जो है शॉक में आ गया और मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। मुझे कुछ सुझाई ना दिया कि मैं करूँ क्या। बस थोड़ी देर मैं सोचता रहा। 10-15 मिनट बाद मैं फिर बेटी से बात की तो बेटी ने मुझे कहा पापा आपको अब पता चला। मैं कहा बेटा मुझे पता नहीं, मैं सो गया था। अच्छा। तो अभी ये पहली खबर मैंने रब्ता किया बेटी से? मैंने बेटी ने नहीं किया? नहीं। अच्छा। तो उसने कहा मामा को नहीं आपने बताना पापा। मुझे रात को भी पूछ रही तो मैंने यही कहा कि मीटिंग में हम लोग हैं तो मैं फारग होकर बात बताऊंगी। फिर ये ऐसा हुआ, फ़ोन आया तो फिर मैंने यही कहा तो अब आपने फ़ोन किया तो आपको पता चल गया तो आप भी ना बताइएगा, घर में किसी को ना बताएं, पैनिक होगी, लोग परेशान हो गए। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैं फिर सोचता रहा कि मैंने करना क्या, कोई मेरी छुट्टी थी। मैंने कहा यार कुछ करें, निकलें। फिर मेरे एक बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो रिसेंटली जो किर्गिस्तान है उसके एजाजी कौंसल जनरल मुकर्रर हुए। अच्छा। फ़ौरन मेरे ज़हन में उनका ख्याल आया। इस दौरान मुझे जो स्क्रीन शॉट मैंने लिए थे, जो एम्बेसी के नंबर वहाँ पे कोड किए गए थे, यहाँ पे रब्ता करें आपकी मदद होगी, तो मैंने बेटी को वो स्क्रीन शॉट भेजे। मैंने कहा बेटा आप खुद जो है, मैं करूँगा तो और बात होगी, आप खुद एम्बेसी से रब्ता करो और उनको अपनी सिचुएशन बताओ, कहाँ पे हो, कैसी सूरत हाल है। तो वो खैर उन्होंने फ़ोन किया लेकिन वो वही बात के कोई उसका जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। अच्छा जब मैंने उससे पूछा, बात की, उन्होंने कहा जी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो मेरे फिर ज़्यादा और यही ज़हन में सलमान को सब आता था कि अल्लाह करे मेरी बेटी खैर खैरियत से रहे और पहुंच जाए यहाँ पे। लेकिन ज़हन में यही था कि होगा क्या। जिस तरह से वो फिर वीडियो वायरल होनी वीडियो आनी शुरू हो गई, फिर ख़बरें ज़्यादा आनी शुरू हो गई, उसके ऊपर भी फुटेज चलनी शुरू हो गई, तो मैं फिर ज़्यादा और मुझे शॉक हुआ। खैर मैंने हिम्मत की और उठ के मैं तैयार होकर मैंने उसको फ़ोन किया दोस्त को। वो मुल्तान में था, उसको भी पता चल गया हुआ था क्योंकि वहाँ का उसके साथ रब्ता था उनका। तो उसने कहा यार मैं मुल्तान से वापस आ रहा हूँ, आप मेरे पास इतने बजे आ जाओ, फिर कुछ करते हैं। फिर मैं वहाँ चला गया हूँ, वैसे जहाँ पे जो दफ्तर था उनका। ठीक है। वहाँ जाके सारी सूरत हाल को उन्होंने मोनीटर किया, फ़ोन किया। वहाँ के जो लोग थे, उसके बिजनेसमैन जो मदद कर रहे थे स्टूडेंट की, उनको कहा, उनको बताया। बेटी को मैंने नंबर भेजा कि यहाँ अगर मसला हो तो फ़ोन कर लेना, ये आपकी मदद करेंगे। खैर ये सिलसिला चलता रहा। फिर टिकट का मसला बन गया। हमने चूँकि बेटी ने आना था अगले महीने जून 7 को, उसके पेपर ख़त्म होने थे 3 जून को, तो 7 को आना था। तो मुझे उसने कहा था आपने घर नहीं बताना, मैंने सरप्राइज़ देना है, तो आप मुझे ले लें एयरपोर्ट से, तो हम चलेंगे तो सरप्राइज़ देंगे। तो मैंने इनको यही बताया कि मैं 14-15 के बाद आऊँगी, जून के बाद। तो मैंने कहा चले ठीक है।
तो वो यही सूरत हाल थी। वो टिकट भी ओके हुई, मतलब वहाँ पैसे भेजे थे। फिर ये हुआ कि अब मसला बन गया, फ़ौरन टिकट करवानी है, क्या करें। बेटी ने फ़ोन किया, पैसे भेजे, फिर हमने अरेंज किया, मिसिंग ने, मैंने, फिर हमने वो पैसे दोबारा भेजे। अच्छा, और बच्ची को वहाँ पे भेजे, हाँ, और ट्रांसफ़र किया, और फिर जाके वो टिकट हुई। फिर ये टिकट जो हुई वो उस वक्त वो फ्लैट फिर आगे चली गई। फिर मुझे फिक्र लाक हो गई। इस दौरान एक जैसे और भी वालिदैन हैं जिनके बच्चे अभी तक नहीं आए, उनके ज़हनों में क्या चल रहा होगा, आपके क्या कुछ ख्यालात आते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। आप देखो कि मैं एक मजबूत असाब का मालिक हूँ। इस तरह के हादसा से देखना और निपटना, लोगों को बताना, हौसला देना, ये मेरे उसमें फ़राइज़ में शामिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। 6 साल मैंने क्राइम बीट की है, और ये सारी इस तरह की सिचुएशन पे जाके हम लोगों को तसल्ली देते थे। लेकिन यकीन करें, उस दिन मुझे भी रोना, क्योंकि अपने ऊपर बीत रही थी। तो इसी तरह जिन लोगों के बच्चे वालिदैन हैं जिन पे बीत रही है, मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त होश में होंगे। बिल्कुल। कई ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई मसला बन गया होगा, कई ऐसी माएँ होंगी जो दिल बर्दाश्ता हो गई होंगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, जैसे कहते हैं, यही लोग कहते हैं, लीडर कहते हैं कि रियासत एक माँ जैसी होती है। माँ जैसी तो ये कैसी माँ है कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं है इसको? सौतेली माँ भी ऐसी नहीं होती। कैसे हमारे सियासतदान है यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब अच्छा की बात लगा रहे हैं। खुदा करे इनको जाए वहाँ जाके देखें, वहाँ जो बच्चे हैं वहाँ से जो आ रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे ना, वो तो ठीक कह रहे हैं ना। उनके अपने अल्फाज नहीं सुने, रोज़ सुनते होंगे ये उनके जो एयरपोर्ट पे वो बोल रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहा है। तो फिर भी इसके बाद असर नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जाएं आप, फ़ौरन जाएं। नहीं, क्या हुआ, यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा जी नहीं जी ये वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सब हालात अच्छा ठीक है। वो हुकूमत भी बड़ी अच्छा कर रही है, वहाँ की इंतजामिया, फोर्सेस सारी लगी हैं। आपने सुन लिया, पुलिस वाले साथ मिलके मार रहे थे और ना उनको रोक रहे थे। तो ये स्टूडेंट्स ने जो बताया है, उनका कहना है कि सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने उनका साथ दिया और किसी ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल, एक यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, या पीछे जो उनके बेचारे अजाब में मुब्तला वालिदैन थे वो थे, जो भी स्ट्रगल कर सकता था, जहां तक उसकी रसाई थी उन्होंने वो किया और करके दिखाया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, मेरी थोड़ी सी तरह है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा इतना भी राइट नहीं है यार मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। जो सहूलतें आपने देनी थी इस मुल्क के अंदर वो नहीं दी आपने, वो तालीम की नहीं दी, सेहत की नहीं दी, सफ़र की नहीं है। तो अगर मैं अपने पल्ले से पैसे खर्च करके अपने बच्चे को भेज रहा हूँ तो उसको ही प्रोटेक्ट कर लो यार, इतना ही कर लो, इतनी ही उसकी कर लो कि तू नहीं किया पीछे, लेकिन अब उनके ऊपर मुसीबत आ गई है यार। अब मुसीबत आ गई है, फिर भी अगर नहीं जा रहे तो फिर हम क्या कहें? नकवी साहब कहते हैं बच्चों को लेने गए, आपके बच्चे भी तब आ रहे थे। मुझे ये बताए ना कि यहाँ जो पहुंच गए उनको लेने का क्या को फायदा है? हम नहीं लेने गए हुए थे उनको, बाहर माँ बाप उनके खड़े हैं, वो बेताब खड़े हैं, उनको रोकिया फूल दे रहे हैं, उनको वहाँ पे लंच बॉक्स दे रहे हो, क्या ये उसका तदारक है? वहाँ पे जो लोग, जहाँ पे जो जख्मी हैं, जहाँ पे जिनकी हालत ही ऐसी गैर है, जो आपने बातें सुनी उसके बाद आपका दिल चाहे, आपका दिल नहीं चाहे कि मैं भी उठ के चला जाऊँ, उड़ के जाऊँ, मैं अपने बहन भाइयों को बचा के लाऊं? तो इनके तो पास वसाइल हैं यार, इनके पास सारा कुछ है। अपने प्रोटोकॉल के लिए इनका बच्चा होता, चले ये मैं बताता हूँ, इनके 2-4 बच्चे होते कि वजीर के या किसी के, देखता मैं ये कैसे नहीं जाता, ये कैसे नहीं जाते वहाँ पे लेके सारे वसाइल। लेकिन क्योंकि वो बेचारे गरीबों के बच्चे थे, जहाज मिडिल क्लास के लोगों के, ये गरीबों के बच्चे थे, इसलिए इनको नाम गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे वसाइल जो हैं या तो माफिया की तरफ जाते हैं या इशराफिया की तरफ जाते हैं। ये जिसकी तरफ जाने हैं, वो जो गरीब की तरफ है उस तरफ नहीं जाते, उनका नाम लेके इस्तेमाल करके वो चीज़ें फंड्स रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। मैं कहता हूँ कि ये अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप जाएं, अपने यहाँ से फोर्सेज को लेके जाएं, वहाँ जाके बैठें एम्बेसी में, उनके कॉल करें, उनको उनकी फोर्सेज के हेड को कॉल करें और उनको बताएं कि यार ये आप क्या कह रहे हो, हमें झूठ बोल रहे हो, ये हमारे बच्चों के साथ ये कर रहे हो तुम, ज़र्रे मुबादला तुमको ला के दे रहे हैं, यहाँ से डॉलर जा रहे हैं यार वहाँ पे। ये जितने बच्चे हैं ये फीस किस में देते हैं? डॉलरों में पे करते हैं। और उन लोगों को, लोकल को देखे शर्म नहीं आ रही, हैरान है वो कि उनको वहाँ पे जाके हम खुद जहाँ से डॉलर पहुँचा रहे हैं, आपकी उनकी मिशत को बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए बच्चे गए हैं, वो उनकी मिशत में हिस्सा डाल रहे हैं, तो उनको ये है कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मुझे बताओ कि ये इस वक्त जितने स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं 40-50 हज़ार या उससे ज्यादा हैं, मुख्तलिफ ममालिक के, सारे निकल जाते हैं, तो उनकी मीशत बैठ नहीं जाएगी, क्या करेंगे? उनके कारोबार कैसे चलेंगे? ये वहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं जाते, वहाँ पे खाना पीना पहनना, बाकी जो शॉपिंग है, ये सारी उनकी इकानमी में ये पार्टिसिपेट है, उसकी पार्टिसिपेशन है यहाँ की। बिल्कुल। तो ये उनको सोचना चाहिए, उनकी हुकूमत को सोचना चाहिए, वहाँ की जो फोर्सेज है उनको सोचना चाहिए कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, कानून की कहाँ पासदारी है? हमें तो चलो जो भी हो रहा है, हम यहाँ पे बेचारे मर रहे हैं जैसे भी, जिस भी हालत में है, लेकिन बदनामी उनकी भी हो रही है, उनकी ज्यादा हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग जो है गए हुए हैं, इस खित्ते से, खासतौर पे एशिया से। तो क्या जिन लोगों के मुल्कों के बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बुचर वहाँ पे बने हुए हैं, क्या वो
बर्दाश्त करेंगे? क्या इनको माफ़ करेंगे? बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें हैं। एक तो मतलब स्टूडेंट होना, बॉय की और मामला तो होते हैं, ऊपर से आपकी बेटी वहाँ पे थी, क्योंकि बच्चियों के मामला तो और होते हैं, तो ज़्यादा परेशानी है। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने जिक्र किया कि वहाँ पर उनके साथ हरासमेंट वाले वाक़यात, ज़्यादतियाँ, ये भी कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है और उनके पास प्रूफ मौजूद है। जो लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा है, लेकिन हाँ। क्या किस मुंह से कहें? अगर ये कहेंगे तो लान तान करेंगे लोग, इसी वजह से नहीं करते। यही हमारे पाकिस्तान का मसला है कि असल हकायक जो दबा लिए जाते हैं और उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकाल के लोगों को बताई जाती हैं कि ये सब अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में 73 साल में अगर बर्बादी हुई है तो उसमें सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हकायक से मुँह चुराते हैं, हकायक की तरफ जाते नहीं हैं। उस तरफ जाना चाहिए। रियासत ने जो नहीं हमें दिया, हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके, तो इनको चाहिए कि ये हमारा इतना ही साथ दे दें या टैक्स पेयर होने के नाते ही कुछ कर दें। इतनी क्लियर तनख्वाह के अंदर मुझे नहीं पूछते मेरे अखराजात क्या हैं, सारे मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं टैक्स मुझसे मांग रहे हैं, दे रहे हैं, मैं कटवा लेता हूँ। जो तनख्वाहदार आदमी होता है उसकी तो पहले पैसे टैक्स काटते हैं, उसके बाद उसको देते हैं। उसके बाद तनख्वाह मिलती है। दे ना दे, साल बाद दे ना दे, वो हमसे हर महीने लेने, हर महीने हमसे काट लेते हैं। मकसद ये है कि किसी सूरत भी ये इस तरफ आते ही नहीं है। अब इनको ये जो खर्चे कर रहे हैं, ये लंच बॉक्सेस पे, फूलों पे, बाकी चीज़ों पे, और वहाँ पे जाए ना, वहाँ पे खर्च करें। वहाँ जो आपकी एम्बेसी है उसका अपना कानून होता है। हर एम्बेसी जिस मुल्क में होती है वो एम्बेसी के अंदर उस मुल्क का कानून चलता है। आप उस एम्बेसी के अंदर जाके बैठें, वहाँ पे जाके उनको बुलाएं, उनके वहाँ पे जो आला जो फोर्सेस का आला अफसर है उसको बुलाएं, उसके वहाँ के सफीर को बुलाएं, यहाँ से सफीर उसको लेके जाएं साथ, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं या वज़ीर दाखिला है उनको बुलाएं, बुला के कहें ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, आप क्या कर रहे हैं भाई, हमें बता दो, फिर हम खुद कर लेते हैं, हम फोर्सेस मंगवा लेते हैं, अपने बच्चे ले जाते हैं। तो क्या ख्याल है? ये हो नहीं सकता, ये कोई मुश्किल काम है। इससे पहले भी एक दफ़ा वाक़या हुआ था, तो हमारी फोर्सेस ने जाकर बच्चों की जान बचाई थी, लेके आए थे यहाँ पे। तो फिर ये कौन जाएगा? मुझे ये बताओ, अगर वालिदैन इस काबिल होते उड़ के चले जाते, खुदा की कसम। मैंने जब तक अपनी बच्ची को अपने सामने नहीं देखा, मुझे यकीन नहीं है कि जिंदा होगी या वो नहीं होगी। तो मैं तो अब भी मतलब खौफजदा रहता हूँ, डरा रहता हूँ, इस वजह से कि ये मेरी एक बेटी आ गई है, इस एफर्ट की, जिनकी नहीं एफर्ट कर सकते, जो बेचारे मिडल मैन हैं, छोटे हैं, नहीं कुछ भी, टिकट के पैसे नहीं है, क्या हाल होता होगा उनके साथ, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप एक वालिद हो के अपनी बेटी आने के बावजूद भी दूसरे वालिदैन का सोच रहे हैं। क्या हमारी हुकूमत में जो आला ओहदों पर फाइज हैं, जो रियासत है, क्या वो साहिब औलाद नहीं? उन्हें नहीं लगता कि जैसे बच्चे उनके बच्चे हैं, दूसरों के भी बच्चे हैं, उन्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता? अशरफ साहब, अगर उनके साथ होगा, उनके साथ तो फिर आएगा ना। फिर मैंने आएगा। जैसे बताया कि जो यहाँ पे यही है, जिसकी बच्ची है उसकी बच्ची है, जिसकी माँ है उसी की माँ है, जिसकी वो बीवी है। लेकिन आपकी तो वापस आ गई, अभी तक आपको हमदर्दी है उनके साथ, इसीलिए ना मैं बच्चों वाला हूँ भाई, आप भी बच्चों वाले हैं, वो भी बच्चों वाले हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके बच्चे हैं, आप बताएं बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करने को तैयार। ये जितनी अल्लाह ने हमें हजारों नेमतें दी हैं, उसमें सबसे बड़ी अफजल नेमत ये औलाद है। बेशक ऐसे, क्या ख्याल है? तो इसके लिए हम सारा कुछ करते हैं, तो क्या कुछ नहीं कर सकते? तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इनके बच्चे और मुल्कों में पढ़ते हैं, फैसिलिटीज और हैं, वहाँ पे गार्ड भी होंगे, बस सारा कुछ होगा। ये गरीबों के बच्चे हैं यार, इनका कुछ सोचें। खुदा की कसम, वोट लेने होते हैं तो ये गरीबों के बच्चे देते हैं, इनके वालिदैन देते हैं। यही बच्चे जो है जो इस वक्त वोट देने की सबसे ज्यादा इन्हीं की है, लाइनों में लगते हैं, लाइनों में लग के वोट देते हैं, और जिनके लिए ये सारी सहूलतें देते हैं शराफिया और जो माफिया है, वो वोट भी देने नहीं जाती, 5 से 10%, वो वोट भी देने नहीं जाती उनको यार, वो निकलते ही नहीं, वो टैक्स नहीं देते, वोट नहीं देते, वो इनको कुछ नहीं देते, लेकिन सारी तवज्जो इनकी उनकी तरफ है सारा। ये जब माफिया से अशराफिया में कन्वर्ट होते हैं तो ये इस तरह के लोग बनते हैं जिस तरह के अब ये हैं। मतलब पहले माफिया बनता है, वो पैसे खर्च करता है, वो इलेक्शन लड़ता है, वो वानों में जाता है, वो शराफिया बन जाता है। इंतहाई शर्मनाक बात है कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी मुल्क कहलाने के बावजूद हमने वो किया, हमने ये किया, हमने कुछ नहीं किया। कुछ किया होता तो कुछ 2-4 बच्चे तो बताते, कोई एयरपोर्ट पे बताता। जहाँ पे आप जाए वहाँ एयरपोर्ट पे खुदा के समय आ रहे हैं लोग, और बच्चे भी सहमे हुए हैं, वालिदैन बाहर जो है वो रो रहे हैं। बड़े डिब्बे लाए थे, कुछ लंच बॉक्स लाए थे यार। ये फूल आप उनके जख्मों पे नमक चढ़ने के लिए लेके आए हो। वो बेचारे सोच रहे हैं कि उनके बहन भाई वहाँ फंसे हुए हैं, आप उनके लिए जाए वहाँ, आप उनको यहाँ फूल दे रहे हैं। किस मुंह से लगे पकड़े, वो किस हाथ से पकड़े, सारा कुछ देखे आए वहाँ पे। वो किस मुंह से खाएं वो नवाला, किस मुंह से पानी पिए आपका कि आपने उनके लिए कुछ किया हो। तो वो बेहतर समझते हैं कि ये नहीं हमने पीना, 3-3 दिन के भूखे और 3 दिन के प्यासे। कई लोगों ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे भाई, हमारे वालिदैन बाहर आए हुए हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, वो ले जाएंगे हमें, अगर हम यहाँ आ गए तो आगे भी ले जाएंगे। आप अपनी मौज मस्तियाँ करें, आप जाएँ, बस इस तरह के ड्रामे करें आप। हमारे साथ वालदा भी मौजूद है, मुख्तसर सी बात उनसे भी करते हैं कि उन पर क्या बीती और वो क्या मुतालबा करेंगी।
पहले तो बेटी आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी आई, और भी बच्चे आ गए। बहुत से बच्चे अभी भी माजी वहाँ पर जो हैं मौजूद हैं यूनिवर्सिटीज़ में और उस मुल्क में जहाँ पर ये जंग जैसी सूरत हाल है, खाना जंगी लगी हुई है। तो क्या समझती हैं आप, क्या किरदार अदा करना चाहिए हुकूमत को और क्या किरदार अदा कर रही है इस वक्त हुकूमत? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची आ गई है घर पे, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मसला ये है कि बहुत दिनों से बड़ी बातें हो रही हैं, बच्चे भी अपनी हुकूमत को ब्लेम दे रहे हैं, चूँकि बच्चे सारी सिचुएशन को देख के आए हैं। हमारे साथ जो मुल्क इंडिया है वहाँ के बच्चों को ना तो ज़ख्मी किया गया, ना उनके साथ मारपीट की गई। हमारे बच्चों को मारा गया, बांग्लादेश के बच्चों को मारा गया, मिस्री बच्चों को मारा गया। तो इसका मतलब है कि हमने अपने बच्चों को मुसलमान मुल्क में भेजा था, उन्होंने सारी दुश्मनी मुसलमान बच्चों से ही ली। मुसलमानों ने मुसलमानों से ली है, उन्होंने इंडिया के बच्चों को कुछ नहीं कहा। और कसूर भी कोई नहीं था मुसलमानों, कोई कसूर नहीं था बच्चों का कि भाई आप अगर नशे में धुत होके आके बच्चों को मारोगे पीटोगे तो क्या वो रिएक्शन नहीं करेंगे? ये जो लड़ाई हुई है ये रिएक्शन में हुई है। इन्होंने बच्चों को मारा है आके। किर्गिस्तान के लड़कों ने जब उन बच्चों से सिगरेट के लिए नशे की हालत में थे, सिगरेट मांगी है, उन्होंने कहा हम नहीं पीते हैं, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया है। जब उनको मारा है तो उसके बाद फिर उन्होंने मारा है बच्चों ने, मिस्री बच्चों ने मारा, मिस्री बच्चों ने मारा। पाकिस्तान के बच्चों का तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बांग्लादेश के बच्चे जो शहीद हुए हैं उनका कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश के बच्चों को मारा, फिर पाकिस्तानियों पे इंतहा कर दी। मतलब आप ये देखें कि हम तमाशा बने हुए हैं। मैं अभी खबरें सुन रही थी कि इंडिया के सहाफ़ी जो हैं वो खुश होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्चों को मारा गया, बांग्लादेश के बच्चों को मारा गया। हमारा जो है, हमारा सफ़ीर कह रहा है हमारे बच्चे सेफ़ हैं। वजह ये है कि उनके सफ़ीर ने फ़ौरन फोर्स भेज दी उनके हॉस्टल्स में। सही। हमारे सफ़ीर को पता ही नहीं है कि हमारी तो मैनेजमेंट अगर ना वहाँ बच्चों की मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की जो है वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ना देती, या किर्गिस्तान के जो टीचर्स थे वो वहाँ बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ना देते, तो हमारे बच्चे तो उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं था। है रियासत होगी माँ के जैसी, आखिर कब होगी रियासत माँ के जैसी? दियारे गैर में मौजूद इल्म की तलाश में निकले हुए हजारों बच्चे क्या रियासत के बच्चे नहीं थे? रियासत की जानिब से आखिर क्यों इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? और मुसीबत की इस घड़ी में इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। और अब इन हज़ारों तालिब इल्मों का मुस्तक़बिल क्या है? इस सारे मामले में रियासत की बेहिसी और नाअहली बहुत से सवालात को जन्म दे चुकी है। लिहाजा रियासत को चाहिए कि वे होश के नाखून ले और अपने मुस्तक़बिल को तो प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो सके। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।